दोस्तों, ईरान की असल ताकत ड्रोन और समझ लें कि मिसाइल नहीं बल्कि कुछ और है जो कि अब आया हो चुकी है दुनिया पर। और अब दुनिया ने देख लिया है कि ईरान के पास असल में है क्या। और अब सूरत हाल तेज़ी से जो ये जंग है उसकी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि क्या ईरान ने 50 से ज़ायद आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए हैं और क्या अब आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है और बहरी जहाज़ों पर जो तेल बरदार जहाज़ हैं उन पर भी हमले किए गए हैं। और मीडिया जो आलमी मीडिया है वो दावा कर रहा है कि ये हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं, लेकिन ईरान ने सिर्फ एक बहरी जहाज़ पर हमले की तस्दीक की है और दावा किया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल और ईरान की असल ताकत भी अयां हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो इसराइल और अमेरिका है उसकी जानिब से हमलों का सिलसिला भी जारी है। और इसके साथ अमेरिका में भी अब अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं। और आपको बताएं कि ईरान में जंग के आगाज़ पर ही एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 150 के करीब बच्चे और ज़्यादा तादाद बच्चियों की थी, तालिबात थीं, उनकी शहादत हुई 150। और इसके अलावा ओवरऑल उस स्कूल में जो शहादतों की तादाद है वो 175 थी। तो ये एक जंगी जुर्म के ज़ुमरे में भी आता है। और अब अमेरिका के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये हमला अमेरिका की जानिब से किया गया, जबकि अमेरिका पहले कह चुका है कि ये हमला ईरान ने ख़ुद किया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल अब क्या है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ईरान की असल ताकत इस वक्त दुनिया पर आया हो चुकी है, वो मिसाइल या ड्रोन नहीं बल्कि वो आबनाए हुर्मुज़ है। और अभी ये एक समझ लें कि ईरान ने गेम डाली है, इसके अलावा एक और भी ताकत है और वो है इंटरनेट केबल जो ज़ेरे समुंदर आ रही है और जनूबी एशिया के बेशतर ममालिक और जो मशरक़ी एशिया है उसके बेशतर ममालिक को वो जोड़ती है। तो आबनाए हुर्मुज़ की पहले हम बात करें। आबनाए हुर्मुज़ एक, जिस तरह आप जानते हैं मीडिया में भी ये काफ़ी हाईलाइट हुआ है पॉइंट, तो ये एक समुद्री गुज़रगाह है जो कि 33 किलोमीटर तंग एक चौड़ी समझ लें कि पट्टी है। और उसमें से भी जो बड़े बहरी जहाज़ हैं, तेल बरदार जहाज़ हैं, उनके लिए कोई 3-4 किलोमीटर समुंदर का ये रास्ता चौड़ा है। तो यूँ कह लीजिए कि इस 3-4 किलोमीटर चौड़े इलाके पर अगर कंट्रोल कोई भी करता है तो वो दुनिया की मईशत को हिलाने के लिए काफ़ी है। और इस वक्त सूरत हाल है कि हमने देखा कि जब जंग शुरू हुई 28 फरवरी से, तो 7 दिन के अंदर ही दुनिया की मईशतें हिलना शुरू हो चुकी थीं। स्टॉक मार्केट गिर गई, तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। फिर एक पॉइंट आया जब अमेरिकी सदर ने कहा कि वो जंग जल्द ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर सहाफ़ी ने जब उनसे दोबारा पूछा कि कब ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने सहाफ़ी ने जब कहा कि इस हफ़्ते ही ख़त्म हो जाएगी, उन्होंने कहा कि नहीं, कभी वो जंग ख़त्म करने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं अभी हम जंग जीत तो चुके हैं लेकिन मुकम्मल नहीं जीते, तो अभी ये जारी रहेगी। तो ये मुतज़ाद बयानात, जब उन्होंने जंग ख़त्म करने का कहा तो तेल की प्राइस नीचे आई, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि हालिया दिनों में जो आबनाए हुर्मुज़ है उस पर 3 जो बहरी जहाज़ हैं, 3 ममालिक के तेल बरदार बहरी जहाज़, उनको निशाना बनाया गया, जिसमें थाईलैंड और जापान का जहाज़ और इसके अलावा मार्शल आइलैंड का जहाज़ और परचम बरदार जहाज़ जो है उसको निशाना बनाया गया। आलमी मीडिया ने यही कहा कि ये ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया, लेकिन जो ईरान है उसने कहा है कि उसने सिर्फ थाईलैंड के बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है जो कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहा था। और ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है, पासदाराने इनकलाब की जानिब से भी यही कहा जा रहा है, ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से, कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ पेश की इजाज़त लें। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया था, हमने हालिया दिनों में देखा कि जो ममालिक इसराइल और अमेरिका के सफ़ीरों को अपने मुल्क से निकाल देंगे वो आबनाए हुर्मुज़ बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आबनाए हुर्मुज़ जो कि एक बड़ा एक अहम पॉइंट है, और अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि वो दुनिया के बहरी जहाज़ों को, तेल बरदार जहाज़ों को तिजारत की गर्ज से वो सिक्योरिटी फराहम करेगा। जब दरख्वास्त की गई अमेरिका को कई ममालिक ने कि जी ये सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करें, आपकी बहरिया, आपने कहा था कि आपकी बहरिया जो है वो सिक्योरिटी देगी, तो अब बताइए
तो जब नेवी जो है आपकी सिक्योरिटी देगी तो अब आप जो है अपने इस कहे पर पूरा उतरिए। तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि अभी सूरत हाल हमारे बस में नहीं है। तो ये वो पॉइंट है। और जब इन जहाज़ों पर हमला हुआ जिस पे दावा किया गया कि ईरान ने किया, लेकिन ईरान ने कहा कि उसने सिर्फ थाईलैंड जो बहरी जहाज़ है, परचम बरदार थाईलैंड का बहरी जहाज़ था, उस पर सिर्फ हमला किया। लेकिन सूरत हाल अब ये हुई कि तेल की कीमतों में 7% इजाफा हो चुका है और एक दोबारा से इस जंग के असरात आलमी मैशत पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जबकि आलमी तवानाई एजेंसी ने 4 करोड़ बैरल तेल के ज़खायर जो हैं वो अयां कर दिए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। तो दोस्तों ये वो ताकत है जो ईरान ने दिखाई है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या ये जंग अब एक हफ्ते के अंदर ख़त्म होगी या ये लॉन्ग टर्म चलेगी? और अगर लॉन्ग टर्म चलेगी तो इसके आलमी मैशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।